छोटा नागपुर इंटर कॉलेज दुगदा में शनिवार को 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी बैजनाथ कुम्हार, राजकिशोर मंडल, कॉलेज के प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर छात्राओं ने विदाई गीत, नृत्य, संगीत की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। मुख्य अतिथि बैजनाथ कुम्हार ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत व लगन की आवश्यकता है। विद्यार्थी आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करें। कॉलेज के प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सवालों को आराम से हल करने के साथ ही परीक्षा उपयोगी अनेकों टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि विदाई का पल दुखदायी होता है, लेकिन आप सब 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। तन मन से पढ़ाई करें और अपना रिजल्ट अच्छा करें। परीक्षा का परिणाम आप जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्राचार्य श्री ठाकुर ने कहा कि आप सबों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या खेलकूद का हो या कला कौशल का। अपने प्रतिभा के बल पर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अव्वल हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। समारोह का संचालन प्रोफेसर इंचार्ज शादाब तरन्नुम व आनंद ठाकुर ने किया। मौके पर उप प्राचार्य शादाब तरन्नुम, कृति चतुर्वेदी, बलजीत कौर, तारा शर्मा, पूजा कुमारी, बबलू कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रियंका राय, ओपी शर्मा, सुभाष कुमार समेत 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं मौजूद थे। बोकारो दुगदा से कुमार शैलेश की रिपोर्ट। समापन है। 3 फरवरी से आपकी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में आप अच्छे प्राप्तांक को प्राप्त करें। इस महाविद्यालय परिवार के साथ साथ हमारी ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार। प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ या जीवन चक्र में 3 स्टेप होता है। योर लाइफ यू हैव ओनली 3 स्टेप्स। आपकी जिंदगी में 3 स्टेप है, और वह स्टेप प्रथम जो होता है, फर्स्ट होता है लर्निंग का, जो आप शिशु काल से लेकर के शैक्षणिक कार्यकाल तक जो आप अध्ययन करेंगे, यह पीरियड लर्निंग का होगा। इसके पश्चात यर्निंग का। अब आपके कंधे में जवाबदेही बढ़ती जा रही है। पीछे चले यर्निंग है, तो आपको अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने संसार के लिए यर्निंग करना पड़ेगा। चाहे वह मान सम्मान हो, धन दौलत हो, किसी भी रूप से आपको यर्निंग करना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप यर्निंग कर लेंगे, उसके पश्चात रिटर्निंग की होती है। जैसे हमारे व्याख्यातागण, हमारे शिक्षक वृंद, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे समाज सेवी, जिन्होंने यर्निंग लर्निंग दोनों करने के पश्चात आज समाज को ये रिटर्निंग के रूप में दे रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधु समाज के आईना के रूप में जो कुरीतियां हैं उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं। हमारे व्याख्यातागण जो कुंभकार की भांति आपको सच रहे हैं, रच रहे हैं, एक अच्छी से प्याला, अच्छी से दीपक बनाने के लिए, एक अच्छी बर्तन बनाने के लिए। और हमारे जो शिक्षकेतर कर्मचारी रात दिन आपके प्रति सजग रहते हैं, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की भविष्य के साथ कोई गलतियां ना हो जाए। होंगे कि आपके माता पिता या आपके शिक्षक हमेशा टोक टाक करते हैं, रोकते हैं किसी कार्य को करने के लिए। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूं। आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते या कार ड्राइव करते हैं, तो कोई बच्चे या कोई जनरली जो होता है वह 60 का स्पीड में होता है, कोई 100 का स्पीड में चलाता है। क्या ऐसा होता है ना? आप 100 की स्पीड चलाते होंगे, 40 की स्पीड में चलाते होंगे, कोई 60 की स्पीड में चलाते हैं। और जब कहीं ब्रेकर आती है या कहीं रोकना होता है, आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाते हैं तब वो गाड़ी हमारी
हमारे व्याख्याता अगर आपके माता पिता करते हैं, आपको हमेशा सजग करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। इसलिए जिंदगी में यदि माता पिता और हमारे व्याख्यातागण, शिक्षकगण यदि आपको ब्रेक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप उन्हें सम्मान करें, ताकि आपकी स्पीड 10 का ना होकर के 120 का स्पीड रहे।